हरे कृष्ण आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता सुनाना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो देखिए, जो मैं सुनाना शुरू किया है, इसकी भगवत गीता का जो मैं शुरू से सुना रही हूँ उसकी पृष्ठभूमि हो चुकी है, और पृष्ठभूमि के बाद जो आमुख था आमुख भी हो चुका। तो अब शुरू होगी भूमिका। तो भूमिका मैं शुरू कर रही हूँ, और अध्याय 1 उसके भूमिका हो जाने के कंप्लीट बाद में होगा। तो उससे पहले भूमिका जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो ये भी कई दिन लग जाएंगे इससे भूमिका कंप्लीट होने में। तो चलिए भूमिका शुरू करते हैं इसकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। जिसका अर्थ है कि मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश। क्या हो रहा है मोक्ष मोहक? पहले से पागल बोल रहा था ये। लड़ाई झगड़ा बंद करोगे? मैं बस इसके पास आया। मैंने कहा पागल बोल रहा है। मैंने कहा स्टॉप। पागल होने से पागल हो जाते हैं। मैं आपको कुछ भी बोलूं आप वो हो जाओगे? लड़ना झगड़ना बंद करो और ध्यान से सुनो क्या सुनाया जा रहा है। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की। अब है वंदे हम श्री गुरुओं श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन वैष्णवाश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगढ़ रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगढ़ ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जिसका अर्थ है कि मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री गोस्वामी के श्री चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। आगे है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जिसका अर्थ है कि हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। नेक्स्ट है तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जिसका अर्थ है कि मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, और जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। आगे है, वांछा कल्प तरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। कन्नू मनु आप दोनों तीनों सब ये कहते थे ना, इस बारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, इसका अर्थ क्या है सुनो ध्यान से। अब बता रही हूँ मैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। जिसका अर्थ है
मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसका अर्थ है कि भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है और यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है कि हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्कृति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है और भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है और हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है और इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताया जाता है, किंतु साथ ही में हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क, स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतः श्रीमद् भागवत गीता में, भागवतम में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतः भगवत गीता में हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मन्नवे प्राह मनुरिक्ष्वांक वे ब्रवीत एवमं परमं परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्ट परंतप सा एवायं मया तेघं योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम थोत दुत्तमम, जिसका अर्थ है कि यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुँचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त या निर्विशेषवादी। ध्यानी और भक्त यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही
विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए। और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो, और वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था और प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र भी था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। और कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से जुड़ जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन जो संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार के संबंध होते हैं। तो वो 5 प्रकार के संबंध कौन से हैं, वो मैं आप सभी को कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अब विराम लेते हैं यहाँ। तो कल की वीडियो में आप सभी को पता चलेगा कि भक्त और भगवान के बीच कौन कौन से 5 संबंध होते हैं। वो 5 संबंध कौन से हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो देखिए, जो मैं आप सभी को भगवत गीता सुनाना फिर से जो शुरू किया है स्टार्टिंग से, वो इसमें से सुनाना शुरू किया है। काम बन जाए भगवान, तुम बैठी कहा सोच ले, भगवान पे भरोसा रखो, सबके काम बनेंगे। जय श्री कृष्ण। काम बन जाए, सबके काम बनेंगे अम्मा, बुआ जी के भी बनेंगे। चलिए, हरे कृष्णा आप सभी को।